नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सीक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सीख से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है
जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नाउवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सीक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सीख से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नावेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नावेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है।
आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है। द मैन फ्रॉम नाउवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चाताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है। ना किसी से दोस्ती, ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है। एक बच्ची, सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नावेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नावेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है। द मैन फ्रॉम नाउवेयर।
फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है। ना किसी से दोस्ती, ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है। एक बच्ची, सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमयी और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है।
ना किसी से दोस्ती, ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची, सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिख से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती, ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची, सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है,
उसके साथ समय बिताती है और धीरे-धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ
ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है,
वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सीक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है। ना किसी से दोस्ती, ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सीक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमयी और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है
जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में
इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है। ना किसी से दोस्ती, ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक
सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है। ना किसी से दोस्ती, ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमयी और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन
शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है। ना किसी से दोस्ती, ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं।
बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सीक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सीक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमयी और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है।
इमोशन, साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज़्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमयी और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन, साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज़्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन
और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज़्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को।
इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सिक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सिक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमयी और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज़्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जोंग बियोम हैं।
अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सीक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सीक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमयी और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज़्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग
43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की। अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नॉवेयर। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो चुप रहता है, अकेला रहता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब उस इंसान के पास खोने के लिए कुछ आ जाए तो वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानी भी है, द मैन फ्रॉम नॉवेयर। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो दुनिया से अलग थलग रहता है। नाम है चा ताई सीक। वो एक छोटा सा पॉन शॉप चलाता है, ना किसी से दोस्ती ना कोई रिश्ता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी है, एक बच्ची सोमी। सोमी एक मासूम लड़की है जो ताई सीक से बात करती है, उसके साथ समय बिताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। लेकिन कहानी अचानक मोड़ लेती है जब सोमी और उसकी माँ ड्रग माफिया और क्राइम गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर सोमी को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक शांत आदमी जिसका अतीत रहस्यमय और खतरनाक है, वो बाहर आता है और शुरू होती है एक अकेले इंसान की पूरी गैंग के खिलाफ जंग। यह सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी है जहां एक्शन के साथ साथ दिल भी जुड़ जाता है। इस फिल्म का एक्शन बहुत ही रो और रियलिस्टिक लगता है, खासकर नाइफ फाइट सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं। हर फाइट सीन में इंटेंसिटी फील होती है। डायरेक्टर ली जियोंग बियोम ने कहानी को बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है, जहां स्लो इमोशन से लेकर हाई एक्शन तक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। वॉन बिन, इनकी एक्टिंग इस फिल्म की जान है। शांत चेहरे के पीछे छुपा दर्द और फिर डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगता है। किम साई रोन एक चाइल्ड एक्ट्रेस होकर भी बहुत नेचुरल और इमोशनल परफॉर्मेंस दिया है। आप सच में उसके कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग के ही सब समझ आ जाता है। इमोशन साइलेंस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपको उससे भी ज़्यादा देगी। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और एक यादगार कहानी भी आपको मिलेगी। यह फिल्म आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का रिलीज डेट है 4 अगस्त 2010 को। इस फिल्म को 4 अगस्त 2010 को साउथ कोरिया कंट्री और लैंग्वेज कोरिया में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर और राइटर ली जियोंग बियोम हैं। अब बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो बजट लगभग $1 से $2 के करीब रहा था और वर्ल्ड वाइड लगभग 43 से 44 मिलियन डॉलर रहे थे और इसकी रनिंग टाइम है 119 मिनट्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रिव्यू द मैन फ्रॉम नॉवेयर की।
अगर आपको रिव्यू थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर।